नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही टाइम बाद डाल रही हूँ क्योंकि कुछ मेडिकल इशू थे जिनकी वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे नारियल से बहुत ही शानदार मिठाई, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ जब नवमी के दिन पूजन होता है तो माँ को कच्चे नारियल का प्रसाद लगाया जाता है। मेरे ख्याल से शायद सबके यहाँ ही नारियल का प्रसाद लगाया जाता है। मेरे पास कुछ ज़्यादा ही कच्चे नारियल की गरी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों न कच्चे नारियल से कोई मिठाई बनाई जाए। तो आज मैंने बनाए हैं कच्चे नारियल से पेड़े। तो चलिए, पेड़े की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कच्चा नारियल लेते हैं और उसके ब्राउन वाले पार्ट को छीलकर निकाल लेते हैं। मेरे नारियल में जो ब्राउन पार्ट था वो कुछ ज़्यादा ही टाइट था, तो हल्का फुल्का सा ब्राउन पार्ट लगा रह गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी घर के लिए ही बनाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत ब्राउन पार्ट लगा भी रह जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम गरी को टुकड़ों में कट कर लेते हैं। गरी को टुकड़ों में कट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इन टुकड़ों को मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इन्हें हमें दरदरा सा पीस लेना है। दोस्तों, याद रहे हमें इन्हें हल्का दरदरा ही रखना है। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालते हैं और इसे गर्म कर लेते हैं। हमें ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है। अब हमने जो नारियल पीसा हुआ था उसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से देसी घी में भूनना है। देसी घी में भूनना इसलिए ज़रूरी है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। हमें नारियल को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। नारियल को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम 200 ml के करीब दूध लेते हैं। दूध में उबाल आने के बाद अब हम इसमें आधा कटोरी के करीब शक्कर डाल देते हैं। मैंने आधा कटोरी शक्कर इसलिए ली है क्योंकि मैंने इसी कटोरी से 1.5 कटोरी के करीब नारियल लिया था। आधा कटोरी शक्कर से हमारी मिठाई परफेक्ट मीठी हो जाएगी। इससे ज़्यादा शक्कर लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। शक्कर के अच्छी तरह से घुल जाने के बाद अब मैं इसमें 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें 200 ml की जगह 500 ml दूध ले लेना है, जिससे हमारी मिठाई में बिल्कुल मावा की तरह ही टेस्ट आएगा। तो मिल्क पाउडर ना होने पर हम सिर्फ दूध की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। मिल्क पाउडर के दूध में अच्छे से घुल जाने के बाद अब हमने जो नारियल भून के रखा हुआ था उसको हम दूध में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। हमें 2 से 3 मिनट इसे लगातार ही चलाते जाना है, जिससे क्या होगा, हमारा नारियल दूध में अच्छी तरह से पक जाएगा। अब हम अपनी मिठाई के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इलायची पाउडर को डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इलायची पाउडर को हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाते जाना है। अब हम किसी भी प्लेट या थाली को घी से ग्रीस कर लेते हैं और अपनी मिठाई के मिक्सचर को
इसमें डाल देते हैं। घी से ग्रीस इसलिए किया है क्योंकि हमारी मिठाई इसमें चिपके नहीं। प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस करने के बाद अब हम अपने मिठाई के मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से फैला देते हैं। आप चाहें तो इस मिठाई से बर्फ़ी भी काट सकते हैं, या आपका मन हो पेड़े बनाने का, लड्डू बनाने का, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने इसे सिर्फ ठंडा होने के लिए इस प्लेट में अच्छी तरह से फैला दिया है। सोचा था मैं इसकी बर्फ़ी काटूंगी, लेकिन फिर मैंने इसको दूसरा शेप दे दिया है। आप जो शेप भी चाहें दे सकते हैं। मैंने सबसे पहले हथेलियों पर अच्छी तरह से घी लगा लिया है। मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मी मुझे बर्फ़ी नहीं खानी है, पेड़े खाने हैं, इसलिए मैंने इस मिक्सचर के ठंडा होने के बाद इसके पेड़े बनाना शुरू कर दिया है। मैं आज बनाने वाली हूँ ओवल शेप के पेड़े। तो देखिए दोस्तों, पहले हम मिक्सचर को अच्छी तरह से हथेलियों की सहायता से दबाते हैं और फिर हम इसका शेप ओवल की तरह देते हैं। मिश्रण को ओवल शेप देने के बाद हम इसे एक उंगली की सहायता से बीच में थोड़ा सा दबा देते हैं, जिससे हमारा पेड़ा और भी सुंदर लगने लगता है। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा बनाते हैं। मिश्रण को हथेली से दबाते हुए हम इसे ओवल शेप देते हैं और ओवल शेप बनने के बाद हम इसे एक उंगली की सहायता से बीच में थोड़ा सा दबा देते हैं, जिससे हमारा दूसरा पेड़ा भी बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे सजाने के लिए केसर के धागे का प्रयोग कर रही हूँ। मैं एक एक करके सारे पेड़ों पर केसर के धागे लगाती जाती हूँ। आप जिस भी ड्राई फ्रूट से पेड़ों को सजाना चाहते हैं, उस ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने केसर के साथ थोड़ी पिस्ते की कतरन का भी यूज किया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये देखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।